नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहे हैं। इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में जहरीली शराब पीने से अनुसूचित जाति के कई लोगों की मौत हो गई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, वो मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या राज छुपाना चाहते हैं? निर्मला सीतारमण ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और वहां के मुख्यमंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली आज से 2 जुलाई तक डोगरा रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड अयोध्या में शुरू हो रही है, जहां मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ इस भर्ती का आयोजन कर रहा है। रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, जिगजैग बैलेंस, 9 फीट डिच और बीम शामिल होगा। वहीं इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को दस्तावेज सही होने पर उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में आज से जल सत्याग्रह करेंगे, जहां भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से वो आहत हैं। इसलिए कंजासा गांव के पास यमुना नदी के पानी में खड़े होकर वे लोग अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। उन्होंने नीट मामले पर भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समय पर इसकी जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन 10 की 10 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। बिहार की राजधानी पटना में निर्माणाधीन मीठापुर सिपरा महुली पुनपुन 4 लेन सड़क के प्रथम चरण का निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर में पूरा हो जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आला अधिकारियों के साथ इस निर्माण परियोजना की निरीक्षण किया। बता दें कि ये परियोजना 2 फेज में चल रहा है और निर्माण के तहत 11 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारी पंजाब सरकार से आर पार के मूड में आ गए हैं, जहां ऑल पंजाब आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हरगोविंद कौर की सेवा पंजाब सरकार ने समाप्त कर दी, जिसके बाद पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी बहाली पुनः नहीं होगी तब तक आंगनवाड़ी वर्कर शांत नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। चीन द्वारा पाकिस्तान की सेना को दिए गए अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरण अल्ट्रासेट के जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाए जाने की खबर सामने आई है, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने इन्हें आतंकवादियों के हाथ में थमा दिया है। इस साल 26 अप्रैल को बारामूला जिले के सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों और पुंछ जिले के सुरनकोट में हुई मुठभेड़ में ढेर 4 विदेशी आतंकियों से ये अल्ट्रासेट बरामद हुए हैं। बता दें कि इन अल्ट्रासेट के जरिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से पाकिस्तानी आतंकी बच जाते हैं, क्योंकि ये चीन के सैटेलाइट पर आधारित होते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से होने जा रही है, जहां कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। उन्हें प्रोटेम्प्ट स्पीकर भृतहरि महताब शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर से महात्मा गांधी और अंबेडकर के प्रतिमाओं के स्थान बदलने पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा अन्य प्रमुख नेताओं की मूर्तियों को परिसर में उनके मूल स्थान पर ही वापस लगाना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाला से जुड़े ईडी मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है,
जहां अरविंद केजरीवाल के वकील ने आज सुनवाई की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस अर्थात 24 जून से जबलपुर में हो रहे कार्यक्रम के साथ ही रानी दुर्गावती की जयंती आगामी 5 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नरई नाला जबलपुर में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि उसने 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए बांग्लादेश के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला लेने से पहले राज्य से परामर्श नहीं किया। बिहार और गुजरात के बाद महाराष्ट्र पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर नीट यूजी पेपर लीक की जांच शुरू कर रही है, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक 2 शिक्षकों से इस संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। वर्ल्ड कप में ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। इसको लेकर गुजरात पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग और सट्टेबाजी के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रहे हैं, जहां आरएलपी अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बिना गठबंधन 3 सीटें जीती थी। वहीं उपचुनाव में 2 सीटें आरएलपी को मिलेगी, तभी वो गठबंधन में रहेगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए मंच पर रविवार को तनाव का माहौल बन गया, जहां लगभग 100 से अधिक व्यापारी पहुंच गए और किसानों ने आरोप लगाया कि वो मंच को कब्जाने का प्रयास करने लगे। इसका किसानों ने विरोध कर दिया, जिसके चलते पहले किसानों ने शंभू पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद अंबाला शहर अनाज मंडी स्थित किसान भवन में मीटिंग बुलाई, जहां फैसला लिया गया कि यदि आंदोलन खराब किया गया तो उसका अंजाम भुगतना होगा। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी लैंसडॉन में सैर सपाटे के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधा की बात करें तो उसके जगह पर वह शून्य नजर आती है। आलम यह है कि नगर के गांधी चौक में खुले पर्यटन पुलिस चौकी जहां बोर्ड लगने तक ही सिमट गई है, वहीं आधुनिक शौचालय समेत मूलभूत सुविधाएं नदारत है, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झारखंड भाजपा में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। उनके साथ सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे। यहां शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार भ्रष्ट है, इसने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ में पहली बार नक्सलियों के ठिकाने से मिले नोट छापने वाली मशीन और अन्य सामान, जहां स्पेशल तरीके से दी जा रही थी नोट छापने की ट्रेनिंग। आतंकवाद से ग्रसित दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में अब किसानों ने लहसुन की खेती शुरू करके क्रांति ला दी है, जिसको लेकर वो चर्चा में है। प्रशासन इसे एक जिला एक उत्पाद के तौर पर प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में लहसुन की खेती से 7 करोड़ रुपए की आमदनी की गई थी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।